प्रॉब्लम बेटा जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ बिल्कुल आ सकती हैं, तो हमें वर्ड प्रॉब्लम्स को भी देखना पड़ेगा, उनको भी सॉल्व करना पड़ेगा साथ साथ। बाकी अक्सर तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ वर्ड, जैसे जीपी में वर्ड प्रॉब्लम्स पॉसिबल है, एपी में भी हैं लेकिन जीपी में भी पॉसिबल है। अच्छा बेटा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, सवाल आपके सामने है प्रीवियस क्लास वाला, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। यस बेटा। कोई सवाल नहीं है, सब क्लियर है, आगे बढ़ें बेटा। एक सवाल मैं आपको दूंगा, ये पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, ये सवाल है जो आपको करना होगा, ठीक है। तकरीबन इसी जैसा सवाल है, तो ये आप लोग करेंगे, ठीक है। रीबाउंड्स टू टू थर्ड ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द प्रीवियस बॉल, फाइंड ऑल द सम ऑफ द डिस्टेंसेस इट विल हैव ट्रेवल बिफोर हिटिंग द ग्राउंड फॉर द 7 टाइम, ठीक है बेटा, ये आप लोग करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन है, तो सिमिलर क्वेश्चन की थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। बेटा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िएगा ज़रा और समझने की कोशिश कीजिए, क्या है सवाल में क्या नहीं है, क्या बोला जा रहा है आपको, क्या रिक्वायर्ड है, क्या गिवन है। यस बेटा, क्या गिवन है फॉर्मूले में, यानी सवाल में, दो जो इंडिविजुअल सम है वो उनका रेशो दिया हुआ है, 4 टर्म्स का और 8 टर्म्स की, जो जीटीएम की टर्म्स की का सम का रेशो दिया हुआ है। फाइंड द कॉमन रेशो, कॉमन रेशो बताना है बेटा। पहला काम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहला काम। यस बेटा बोलें। बताएं बेटा, सबसे पहला काम क्या होगा, हेमन आप बताओ, हेमन क्या करेंगे बेटा, पहला स्टेप बताओ, क्या स्टार्टिंग कैसे करें इस सवाल की। बेटा बताइएगा, आमना रेहान आप बताइए। अरीबा फातिमा, बेटा स्टार्ट कैसे करें बेटा, आप बताओ। अरीबा फातिमा बेटा आप बताओ कैसे करेंगे बेटा। यार टेस्ट का जा रहा है यार, इतना अच्छा चल ही नहीं रहा। मेरा तो सही चल रहा है। तो उनका ना चला दियो।
बेटा इंडिविजुअल फॉर्मूलाज लिखे, इंडिविजुअल फॉर्मूलाज फॉर ऑल दी एक्सप्रेशंस। एस फोर अगर सम ऑफ फोर टर्म है तो फोर है ना बेटा, ये रिप्लेस हो जाएगा, हमने ये किया है, यानी जितनी भी टर्म्स का हमने सम निकाला इसके लिए हमने ये एक्सप्रेशन बनाई। मिसाल के तौर पर इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो है एस एन है तो एन माइनस पावर हो जाती है आर की पावर एन, या फोर है तो आर की पावर फोर है। अब यहाँ पर बेटा अब क्या होगा, ये एट हो जाएगा, एट फिर यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है बेटा, याद है, तो ये हमारा काम। सम ऑफ एट टर्म्स आ गया और सम ऑफ फोर टर्म्स आ गया, दोनों का रेशो दिया हुआ है, तो रेशो की फॉर्म में आप लिख दो इसको। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सर फैजान आपकी आवाज नहीं आ रही। अब बताइए बेटा, अब बताइए बेटा। सब आपकी आवाज आ रही है। सही मिस, ओके ठीक है बेटा। यहाँ तक ये जो अच्छा ये बताइएगा बेटा, आप सही है, क्लियर है आप? ये जो सम तक लिख दिया बेटा मैंने, सम यहाँ तक के क्लियर है? एस फोर डिवाइडेड बाई एस एट, ये 81/97 है। अच्छा आवाज़ सब सही है? आवाज़ अब सही है ना बेटा? अब तो कोई मसला नहीं है ना आवाज़ का? अच्छा बाकी स्टूडेंट्स भी कंफर्म कर दें, आवाज़ सही है ना बेटा? अच्छा तो बेटा अब जो S4 और S8 है इनको आप लिख दें रेशो की फॉर्म में, S4 और S8 को। ये मैंने यहाँ लिखा बेटा S4 यानी AR की पावर 4-1, और S8 को ना मैं यहीं पर फैक्टराइजेशन कर सकता था बेटा, यहाँ पर इसकी यानी A² - B² वाला फॉर्मूला लगाकर, ये ना आर स्क्वायर आर की पावर 4 का स्क्वायर A+B A- वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, और ये डिवीजन फॉर्म में लिख दिया। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो देखिएगा बेटा, ये मैंने Sn जो है AR की पावर n-1 ओवर r-1 लिखा, S4 के लिए AR की पावर 4-1 ओवर r-1, और S8 के लिए AR की पावर 8-1 ओवर r-1। अब यहाँ फॉर्मूला लग रहा है ना बेटा A+B A- वाला, वो फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पर। ये जो है 1 का स्क्वायर 1 ना, और यहाँ पर ये होगा r², ठीक है। ये r की पावर 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया A+B A-B, सही है ना बेटा? A+B और A-B, r की पावर 4-1, r की पावर 4+1। अब मैं आ रहा हूँ सवाल के अंदर क्या करें, रेशो। तो रेशो यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया भाई S4 डिवाइडेड बाई S8, और ये 81/97। तो रेशो का मतलब डिवाइड, तो मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया इसको। सही है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा इसको रेसिप्रोकल करने से काफ़ी टर्म्स मेरी कैंसिल हो रही हैं। जैसे मैंने इसको रेसिप्रोकल किया बेटा, r-1 कैंसिल, r की पावर 4-1 और a कैंसिल, सब कैंसिल हो गया सिवाय ar की पावर 4+1 के। ये बचा बेटा, बस आप r निकालना है बेटा। 97 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 81r + 81, और यहाँ आ जाएगा 97 - 81, और 81 r की पावर 4। r की पावर 4 मेरे पास आ रहा है बेटा 16/81। जी 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 बिल्कुल कर सकते हैं। असल में मईशा उसका रीज़न ये होगा, हमेशा उसका रीज़न ये होगा, आर की पावर 8 को मैंने ब्रेक किया क्योंकि उसके अंदर आ रहा है आर की पावर 4। अब 4 को मजीद ब्रेक कर दे तो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता हमें। सही है ना मईशा, इस वजह से नहीं किया। फिज़ा आपका क्या सवाल है? मैंने जो भी सम की एक्सप्रेशंस निकाली है ना फिज़ा, अच्छा समझ में आ गया, चलो ओके। आर की पावर 4 है बेटा, आर की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है, रियल या इमेजनरी कॉम्प्लेक्स जैसी? कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है आर की? टोटल वैल्यूज़ कितनी पॉसिबल हैं आर की? बताएं बेटा कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं आर के लिए?
4 हैं, तो वो 2 रियल होंगी 2 कॉम्प्लेक्स। हम यहाँ पर रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो रियल जो है ना वो 2 होंगी। तो 2 कैसे निकालेंगे ज़रा बेटा, कल भी इस तरह का मैंने एक एक्सप्लेन किया था, वो बताएं ज़रा। 2 रियल वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, बताएं बेटा। नहीं अरीबा फातमा, 2 रियल 2 इमेजिनरी है बेटा। हमें रियल, क्योंकि यहाँ नॉर्मली रियल वर्किंग ही हो रही है, तो आर जो 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं वो कौन कौन से निकालेंगे बेटा, और कैसे निकालेंगे। ये 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 है ना। तो कल मैंने इस तरह की एक एग्जाम्पल करवाई थी, प्लस माइनस 2 अपॉन 3 की होल पावर 4 लिख देंगे बेटा। प्लस देखिए 2 की पावर 4 करें या माइनस 2 की पावर 4 करें 16, प्लस 3 की पावर 4 करें या माइनस 3 की पावर 4 करें वही 81। तो आर आ गया हमारे पास प्लस माइनस 2 अपॉन 3। सही है, करेक्ट बेटा, क्लियर है ये सबको। आर की वैल्यू प्लस माइनस 2 अपॉन 3 आ गई, समझ में आ गया बेटा। कॉमन रेशियो रिक्वायर्ड था, कॉमन रेशियो मैंने निकाल लिया। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो बिल्कुल पूछिए बेटा। यस बेटा, अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। एहतिशाम, एमन, अरीबा, अरीबा अब्दुल रसूल, बरीरा फबीहा, फारूक अहमद, हम्माद मलिक, नकाश, रूसैन, समीउद्दीन, सैयद अब्दुल नाफे। और कोई स्टूडेंट बेटा अगर किसी का इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है तो इससे रिलेटेड पूछ लीजिए बेटा। यस, कुछ नहीं पूछना, क्लियर हो गया ये। सही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये सवाल है बेटा, सवाल आपके सामने, सम निकालना है उस जीपी का बेटा जिसकी एनेट टर्म ये है, एनेट टर्म इज गिवन टू यू। अब एनेट टर्म से हम क्या क्या काम कर सकते हैं बेटा, कोई बताएगा। एनेट टर्म ये होती है वैसे, n इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। इससे हम क्या क्या काम ले सकते हैं यहाँ पर, ये बताओ बेटा। ऐसे नहीं होता है, दोनों फॉर्मूलाज मेरे सामने हैं। जी जी बिल्कुल बेटा, कंपेयर करें आप इसको ना, जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लें। तो बाय कंपेयरिंग ए क्या मिल रहा है बेटा, ए की वैल्यू 3 है, और कॉमन रेशियो कितना आ रहा है बेटा बताइएगा, आर इज इक्वल टू 2। बस ये यहाँ पुट करना है और आपका आंसर, फॉर्मूला कोई भी लगाएं आपकी मर्जी। यहाँ 2 आ गया बेटा, यहाँ 2 और फर्स्ट टर्म 3, इससे मेरा आंसर आ गया। क्लियर है बेटा सबको, समझ आ गया बेटा ये सबको। ये क्लियर है सबको, क्लास मुझे कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, ये सवाल है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राइट वाली स्लाइड पर। कॉमन रेशियो निकालना है और एन निकालना है, अगर उसका जो सम है ना वो 889 है। फर्स्ट टर्म दी हुई है 7 और लास्ट टर्म 448 दी हुई है। पिछले शहाब बस सम निकालना था ना इन टर्म्स का,
फाइंड द सम टू एन टर्म, सवाल पढ़ो पिछला वाला, फाइंड द सम टू एन टर्म। इसकी एन टर्म दी है, तो एन टर्म में हमने देखो शाह एन टर्म को हमने एन टर्म जो जीपी की होती है इसमें कंपेयर किया, ए की वैल्यू आ गई 3 और आर आ गया 2, तो यहाँ बेटा ए की वैल्यू 3 और आर की वैल्यू 2 सम के फॉर्मूले में लगा दिया। अच्छा चूंकि एन टर्म्स तक का सम निकालना था तो एन की फॉर्म में आंसर आएगा ना, सही शाह। वाला टीएन वाला भी फॉर्मूला लगा सकते थे शाह, डायरेक्ट टीएन वाला फॉर्मूला लगा देते उससे भी हो जाता। अच्छा राइट साइड वाला सवाल देखो बेटा, ए की वैल्यू 7 है बेटा, एस एन दिया हुआ है हमें 889 और लास्ट टर्म दी हुई है 448। ठीक है बेटा, क्या क्या निकालना है, एन निकालना है और आर निकालना है, ये दो दो चीज़ें जो रिक्वायर्ड है। सम का फॉर्मूला और टर्म का फॉर्मूला ये हमारे पास दोनों हैं बेटा, आप इसको नोट कर लीजिए। ये टर्म का फॉर्मूला है और ये एस एन का फॉर्मूला है ना, दोनों फॉर्मूलाज हमारे पास हैं। स्टार्टिंग कैसे करें बेटा ज़रा बताइएगा। अब तो मेरा ख्याल है इतने सवाल हमने कर लिए, अब तो आइडिया होना चाहिए कि सवाल कैसे स्टार्ट करें, क्या करें। जी बेटा, टर्म में लगाएं, एसएन में लगाएं, कहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाएं, क्या होगा बेटा बताओ। जी बेटा बोलें। पहले डेटा एसएन में लगाएं या टीएन में लगाएं, किस में लगाएं फॉर्मूला, कौन क्या करें। दोनों फॉर्मूलाज तो हमारे सामने, जो फॉर्मूलाज एप्लीकेबल हैं या वर्किंग फॉर्मूलाज आपके सामने। यस बेटा, स्टार्टिंग कैसे होगी सवाल की, अरवा आप बताओ क्या करना चाहिए, सही गलत हो बात की बात है। लास्ट टाइम फाइंड कर सकते हैं, अच्छा लास्ट टाइम तो दी हुई है ना बेटा 8448, अगर मैं यहाँ 448 लगाता भी हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा 448, ये जो है वो 7 है ना, आर और एन पता ही नहीं है मुझे, सही है। क्या करूँ अब बताओ, आर और एन दोनों ही नहीं पता ना, ये निकालूंगा अगर मैं तो क्या होगा 448 डिवाइड बाई 7 आई गेस 64। और बोलो बेटा, आर और एन दोनों ही नहीं पता ना, तो जो हम कर सकते हैं वो तो करें। बोलो बेटा, यहाँ तक तो पहुँच गए, इसके बाद क्या करूँ बेटा। हाँ वो भी लगा सकते हैं अरीबा फातिमा, वो तो डायरेक्ट लगेगा, दोनों की पावर्स सेम कर दें रूजेन, दैट इज़ ऑल्सो दी पॉसिबल सॉल्यूशन। तो मैं यही काम कर रहा हूँ बेटा, यहाँ ना आर से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ बेटा, देखिएगा ज़रा, यहाँ आर आया और यहाँ पर भी आर आया, लेफ्ट राइट साइड पर मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आर की पावर एन हो जाएगी और ये हो जाएगा 64 आर, ऐसे ही है। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1, इसीलिए आर की पावर एन रह जाएगी। यहाँ तक क्लियर है ना बेटा सबको, इसको आप यहाँ लगा दो इस वाले फॉर्मूले में, आर की पावर एन जो है 64 आर के बराबर है बेटा, है ना, और ए मुझे पता है 7, यहाँ से है 889 और ये आंसर मेरा आर आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करके आर की वैल्यू आ जाएगी बेटा, बल्कि एक काम करते हैं, आर -1 ऐसे ही रखो और ये वाला 7 ना उधर ले जाकर डिवाइड, ये 7 इधर आगे जब डिवाइड होगा तो 128 आर -1 इज इक्वल टू 64 आर -1, सही है।
बाहर निकाल लो बेटा। आर की वैल्यू 2 आ रही है बेटा, सॉल्व कीजिएगा। अरवा कहाँ से रिपीट करना है बेटा, बताओ मुझे। अरवा सॉरी 127 127 आर, ये हो गया बेटा 127 आर। आर माइनस 127 इज इक्वल टू 64 आर माइनस 1। 127 में से 64 निकाले बेटा, 63 आर इज इक्वल टू 126, ठीक है। और आर आ गया मेरे पास 2। कंफर्म कर दीजिए बेटा, सारी कैलकुलेशन सही है। असल में बेटा वहाँ नहीं, वो तो रूजेन बाद में करना पड़ेगा। आर की वैल्यू 2 निकालने के बाद ना, असल में बेटा वहाँ हमें नहीं पता बेस में आर की वैल्यू आनी क्या है। आर की वैल्यू 3 होती तो फिर ये गलत हो जाता, आर की वैल्यू कुछ और होती तो गलत हो जाता ना बेटा। तो पहले आर निकालना पड़ता, निकालना पड़ेगा आपको, उसके बाद फिर आप बिल्कुल कर लीजिए। जैसे इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, अब आप ये करें, बिल्कुल इक्वेशन 1 बिकम्स आर की पावर एन किसके बराबर बेटा, 64 के बराबर। और आर मुझे अब पता लग चुका है। अब वाली लॉजिक रोजेन जो आप कर रहे हैं ना, वाली लॉजिक लगा लो। 2 की पावर नहीं, आर की पावर एन माइनस 1 लो, आर की पावर एन माइनस 1 64 और 2 की पावर 6 इक्वेट कर दो बेटा। एन माइनस 1 किसके बराबर, 6 के, तो एन की वैल्यू 7 आ रही है। तो ये जिस तरह से आप लोग बताते गए बेटा, उस तरह से मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर मैं इस सवाल को देखता तो मैं इतना लेंदी नहीं करता इसको। मैं जो हरीबा आपने बताया ना बेटा, उस तरह से मैं इसको ट्राई करूँगा, यानी लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला। सेम क्वेश्चन मैं दोबारा लिख रहा हूँ, आप देखिएगा ज़रा। अगर मुझे कोई ये सवाल देता तो मैं इतना लेंदी नहीं करता इसको। ये इतना लेंदी है भी नहीं, देखिएगा। एस एन का जो फॉर्मूला है बेटा वो ये है, एस एन और टी एन का ये फॉर्मूला है मेरे पास ना। एस एन का ही लिख लेता हूँ मैं, ये एस एन का मेरे पास फॉर्मूला है, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को अगर मैं अभी जैसे मैंने बताया था, अगर मैं यहाँ ए से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो अभी ऊपर हमने इसको बनाया था बेटा, ड्राइव किया था, यहाँ आ गया था टी एन आ गया था ना, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था आर, ये अभी मैंने किया है बेटा ऊपर। अब यहाँ आप एस एन लगा दें 889, टी एन लगा दें 448, यहाँ लगा दें कॉमन रेशो, आर ऐसे रहने दें। फर्स्ट टर्म जो है वो 7 है, और आर निकाल लें यहाँ से बस। आर आ जाएगा बेटा 2। अब सिंपली आप टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 होता है ना। ये आपको दी हुई है बेटा 448 इज इक्वल टू 7, और आर की पावर, आर हमें पता लग गया है, 2 की पावर में एन माइनस 1। 2 की पावर एन जो है वो 64, यानी कि 2 की पावर 6 हो गया। अब एन माइनस 1 को आप 6 लिख लो, और ये एन आ गया मेरे पास 7। आया समझ में बेटा। तो इसमें मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ टी एन इंट्रोड्यूस कराया फॉर्मूले में, तो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। बाकी आप ये नहीं करना चाहते
तो आप नॉर्मल तरीके से कर लें जैसे हमने ऊपर किया, तो दैट्स अप टू यू। लेकिन सॉल्यूशंस वेरी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, और सॉल्यूशन में वेरी एंड सॉल्यूशन ऑब्वियसली वेरीज। सवाल आपके पास जो है ना मतलब क्लियर होना चाहिए कि सवाल किस तरह से। बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको? तो जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ना बेटा, उसमें इतने ज़्यादा सवाल असल में होते नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा मैंने तो आज तक ऐसे नहीं देखे। सवाल तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट बन सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ना, मतलब बस इस पे इतना ही है। एक नॉर्मल सीरीज़ आपको दे दी, उसको सम अप कर दें, या कोई ऐसी सीरीज़ दे दी जिसमें एन टर्म वगैरह आपको दी हुई और उसको सम अप करना है, तो इस तरह के ही सवाल है। तो अब मुझे बताइएगा बेटा, मैं सीरीज़ को, ज्योमेट्रिक सीरीज़ को थोड़ा ऊपर से रिकॉल करूँ, क्या ये बस इनफ है? मतलब इसमें और मज़ीद जो है ना कोई डिटेल या उसकी ज़रूरत नहीं है? अब जी मुझे ये बता दें, अगर रिवाइज ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो आप आज हमने पढ़ी है वो ज़रा रिवाइज करा दूँ मैं, या नहीं बेटा? क्योंकि इसके बाद है अब हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है ना वो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ स्टार्ट होगी, तो वो अगर, हाँ लगा मैं रिवाइज करा दूँ चलो। हाँ, और इसके बाद ना इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है वो कल ही करने का मेरा था। तो अच्छा, मैं एक तो मैंने ये सवाल दिया था, यहाँ से हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर 1 ग्रेन है, फिर 2 4 8 16 32, इस तरह से नंबर ऑफ ग्रेन्स हम रखते जा रहे थे। ठीक है, ये सीरीज़ मुझे समझ करनी है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 वगैरह वगैरह 2 की पावर 63 तक, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो टोटल तो 64 स्क्वायर से, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 तो 63 पे जाके हमारी कहानी एंड हुई थी। अब इसका तरीका क्या था? आसान तरीका यह था, मैंने पूरी सीरीज़ को 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा, है ना, कॉमन रेशियो इसका 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया पूरी सीरीज़ को, और एक की एक पावर बढ़ जाएगी, 2 की पावर 1 2 3 64 तक चले जाएगी। अब इन दोनों को माइनस कर दें तो 2s में से s निकाला तो s बचा। अब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 63 तक सब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 2 की पावर 64 माइनस 2 की पावर 0 यानी 1। s मेरा आ गया 2 की पावर 64 माइनस 1। शहाब वो रह जाएगा ना, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी रहता है ना। परमुटेशन कहाँ से हटाया? ये शहाब क्या कह रहे हो? किसी को याद है बेटा सिलेबस रिवाइज वाला? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो नहीं है भाई। आपके पास मिससेलेनियस सीरीज जो इसकी थी चैप्टर 6 की, वो हट चुकी है। वो मैथमेटिकल इंडक्शन, बाइनोमियल थ्योरम और कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा याद है किसी को क्लास? बेटा कोई एक स्टूडेंट जिसको याद है, वरना मुझे वो पूरा वो निकालना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स बाइनोमियल और वो मैथमेटिकल इंडक्शन ये हटे हैं शहाब, और मिससेलेनियस सीरीज वो है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है भाई। बाकी आज फिर तुम कंफर्म कर लेना, कल की क्लास में फिर ऐलान कर देना, तो सही है। एहतिशाम तुम जो वही वाली बातें कर रहे हो सर, 50-50 समझ में आया। अरे भाई चलो वो देख लेंगे, वो देख लेंगे जी। और साजा बोले सर ये जो थर्ड स्टेप है T64 इक्वल्स टू 2 की पावर 64, इसमें -1 पावर में लगेगा ना? नहीं नहीं, पावर में क्यों आएगा? पावर में क्या काम है इसका? क्योंकि वो फॉर्मूला नहीं था Tn इज इक्वल्स टू AR n -1। यहाँ पर नहीं साजा, यहाँ पर तो मैंने बोला था हम, ये तो उसके बाद मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया, ये तो हम एक नॉर्मल बात कर रहे हैं। ये तो हम एक नॉर्मल बात कर रहे हैं ना कि इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा 2 की पावर 64 माइनस 1। तो सर -1 पावर में आएगा या साथ आएगा उसके 2 की पावर 64 के? टर्म की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ 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 हाँ, सही सही सही, पावर में इसको मैं सही कर दूंगा।
और सी के उसादा सही कह रहे हैं आप, 63 है टर्म यानी टू की पावर 60, सही राइट। ये मिस प्रिंट हुआ है, देखिएगा। ये तो हो गई हमारी बात, वो जो नंबर ऑफ ग्रेन्स है, टोटल जो इसको ग्रेन्स चाहिए थे वो ये टू की पावर 64 माइनस 1, ये हो गई बात हमारी। अब बेटा मैंने बात की थी ज्योमेट्रिक सीरीज के फॉर्मूले की, तो ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है। बाकी अगर ये डेरिवेशन आपको नहीं भी आती, कोई ऐसा मसला नहीं है बेटा। मैंने ये कहा था कि ए आर स्क्वायर इन इस पूरी सीरीज को मैं समअप करना चाह रहा हूँ, बल्कि एक काम कर रहा हूँ, ये देखिएगा एस स्लैश में ये मैं इस सीरीज को समअप करना चाह रहा हूँ, ए आर स्क्वायर, ये चलता रहेगा हमारा कहाँ तक बेटा, आर ए आर की पावर n-1 होती है ना, ये सीरीज होती है। अब इसको अब मैंने किया मल्टीप्लाई बाय आर, पूरी सीरीज को आर से मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पर आर आ जाएगा और यहाँ पर आर, और ये पावर्स बढ़ती रहेंगी, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आर क्यूब हो जाएगा, एंड देन यहाँ पर बेटा ये आर पावर एन हो जाएगी और उससे पहले होगी आर पावर n-1। अब इन दोनों इक्वेशन को मुझे करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है, दोनों इक्वेशन को मुझे करना है सब्ट्रैक्ट। आप कोई भी किसी में से माइनस कर दो, उससे मसला नहीं है। इक्वेशन 2 में से 1 माइनस करिए बेटा अगर, तो ये मेरे पास पहले 2 पहले आ गए, माइनस एस एन इज इक्वल टू। अब देखिए बेटा जब मैं इसमें से 2 में से ये माइनस करता हूँ तो जो टर्म्स कैंसिल हो रही है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ए आर से कैंसिल होगा, ए आर स्क्वायर से कैंसिल होगा, और ये बिल्कुल सीक्वेंस में पावर जा रही है ए आर पावर n-1 तक। तो यहाँ से लेकर मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से लेकर ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा ये टर्म्स सब कैंसिल हो जाएंगी, है ना, और ये यहाँ तक ये सारी की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सब कुछ बचा क्या बेटा, ए आर की पावर n, ये बचा, ये टर्म बची मेरी, माइनस ए बचा इसमें से फर्स्ट और लास्ट, उसकी फर्स्ट टर्म इसकी लास्ट टर्म बची, बाकी सब कुछ कैंसिल। यहाँ लिखा बेटा मैंने r-1 इज इक्वल टू ए कॉमन r की पावर n-1, फॉर्मूला रेडी हो गया, ठीक है ना बेटा, डिवाइड में r-1 आ गया फॉर्मूला, समझ लीजिए बेटा। यस बेटा बोलिए, फॉर्मूला आ गया हमारे पास एस एन का, और इसको 1 माइनस आर करके लिखिए, r-1 करके लिखिए, मैंने दोनों लिखकर आपको और वेरीफाई करके ही बता दिए थे कि अगर आपको कहीं और ये वाला नज़र आता है 1 माइनस आर वाला, वो भी करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है बेटा, ठीक है, मैंने वेरीफाई करके बताया। तो कॉमन लें बस आप ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से, तो दोनों वेरीफाई हो रहे हैं, ठीक है बेटा, यहाँ तक ओके सही है बेटा, यहाँ तक ये सम था। फिर हमने कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई करके सम निकाले थे, ये देखिएगा कुछ एक सवाल था, ये डायरेक्ट सवाल था, बस ये सीरीज़ के अंदर 10 टर्म्स तक के सीरीज़ का सम निकालना है, तो ए आर और एन निकाला मैंने और सम कर दिया। ये नंबर ऑफ ग्रेन्स वाला सवाल अब फॉर्मूले से अगर करेंगे तो 2 की पावर 64 माइनस 1 ये हो गया, और ये जो है एन टर्म मुझे मालूम थी, तो एन टर्म मैंने फॉर्मूला बनाया था, डायरेक्ट भी याद कर लें अगर डायरेक्ट याद कर सकते हैं, नहीं तो आप आर डिवाइड आर से मल्टीप्लाई, ए आर की पावर n-1 होगा जो कि टी एन है, और यहाँ से आर आ जाएगा प्रोडक्ट में, तो टी एन मैंने यहाँ रखा बेटा, कॉमन रेशियो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म -1/4 और -2 और डिवाइड में ये आ गया, बस ये आंसर आ गया था। ये जब लगाया जब हमें लास्ट टर्म मालूम थी, ठीक है ना बेटा, और लास्ट टर्म नहीं मालूम तो फिर ये वाला नहीं लगा। उसके बाद ये वाला सवाल हमने किया था, तो इस सवाल में जो लॉजिक थी वो ये थी कि 24 इज द डिस्टेंस विच इज कवर्ड ओनली वंस, रिमेनिंग ऑल द डिस्टेंस 3/4 ऑफ द प्रीवियस फॉल आर कवर्ड ट्वाइस। बाकी जो डिस्टेंसेज हैं वो 2 बार कवर हुए, तो शुरू में 2 आए, क्योंकि अपवर्ड जाएगी फिर डाउनवर्ड भी तो आएगी ना बॉल, ठीक है बेटा। तो इस सीरीज़ को 24 अलग रखा, ये सीरीज़ सम अप हुई, और 10 टाइम से पहले की बात कर रहा था, यानी 9 टर्म्स तक के सम अप होगा, 9 के लिए 9 ले लिया हमने, टोटल टर्म्स को सम अप करके आंसर निकाल दिया बेटा, सही है बेटा, ठीक है क्लास ओके। और अब ये मेरा ये 2 सम्स का रेशो दिया हुआ था, उससे आर निकाला है मैंने, ये वाला से एक सवाल किया, और ये एन टर्म से सम निकाला है, तो एन टर्म से सम यानी कि साझा डेरिवेशन ना असल में कोई इतनी वो है नहीं, मतलब काम की या इतनी अहम
तो मैं उस पीडीएफ में आपको दे दूंगा, उससे ज़रा देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, अगर नहीं भी समझ में आती तो फिर मैं कल बता दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, ये और एक ये सवाल और एक, ठीक है, ये हमारा टोटल आज का लेक्चर था। बेटा मैंने थोड़ा सा टाइम एंड में इस वजह से बचाया है, आपको मतलब आप लोग देखते नहीं हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कल जो है एमसीक्यूज़ कुछ अपलोड किए बेटा, 10 एमसीक्यूज़ हैं सिर्फ अर्थमेटिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के। तो अभी हमारे पास टाइम है, साहब कल बात करेंगे इन सवालों की रिवीजन की भी और बाकी की। ये बेटा मेरे पास 10 सवाल हैं एपी के, साहब कल बता दूंगा मैं, कल इसको रिवाइज करा के फिर इनफाइनाइट सीरीज स्टार्ट कर लेंगे जीपी। बेटा ये जो मैंने लिंक दिया है इसमें आप अभी अभी जो टाइम मेरे पास है ना, तकरीबन 7 मिनट है, इसमें बेटा अभी आप लोग ये गूगल क्लास गूगल फॉर्म पर दे 10 MCQs हैं, ओनली 10 MCQs आर देयर, वो आप अभी अटैम्प्ट कर लो बेटा। और चूँकि टाइम है हमारे पास, तो जिन्होंने अटैम्प्ट कर लिया है बेटा वो दोबारा भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 लिमिट की कोई कंडीशन है नहीं, दोबारा कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर नहीं करना तो फिर आप कोई और काम कर सकते हैं जिन्होंने कर लिया। लेकिन बाकी जो 34 के 34 स्टूडेंट यहाँ मेरी क्लास में हैं, अभी अटैम्प्ट करें बेटा इन MCQs को, अभी और कोई काम मत करें अभी ये वाले टाइम में, ये MCQs स्टार्ट कर दें बेटा अभी। हाँ, अर्थमेटिक इसका टाइटल है, अर्थमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन, MCQs नंबर C, ठीक है। टाइटल आप देख लीजिएगा, और अगर नहीं मिल रहा आपको तो मैथ्स के सेक्शन में है, जैसे तो लिंक आ गया तो लिंक के साथ ही आ जाएगा बेटा, ये ज़रा कर लीजिए अभी, MCQs कर लीजिए। ये टाइटल है अर्थमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन रिफ्रेशर मैथ, MCQ 6, चैप्टर 6 के MCQs A आया था, B आया था, ये C है। अब जीपी के आएंगे MCQs D, ये अभी करें बेटा सारे स्टूडेंट्स।